2 हफ्ते पहले 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे, जिसमें 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोबारा तुर्की में 20 फरवरी की देर रात भारतीय समय अनुसार 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया। इस दौरान सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। फिलहाल कितना नुकसान हुआ ये अभी बताया नहीं गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि कई इमारतों में दरारें जरूर आई है, लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने भारत के उत्तराखंड को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसको लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। उत्तराखंड की जोशीमठ आपदा अभी हमारे जहन से उतरी भी नहीं थी कि वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड की तुर्की और सीरिया जैसे भयंकर भूकंप की एक वार्निंग दे दी है। इस वार्निंग ने लोगों की नींद उड़ा दी है। राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान यानी NGRI के साइंटिस्ट डॉक्टर N पूर्णचंद्र राव ने एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में भी तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है। राव ने बताया कि उत्तराखंड क्षेत्र के सतह के नीचे बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है। ये तनाव तभी दूर होगा जब एक बड़ा भूकंप आएगा। TOI टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने उनका हवाला देते हुए लिखा है कि हालांकि भूकंप की तारीख और समय की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, विनाश कई कारकों पर निर्भर करेगा जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अलग होते हैं। हमने उत्तराखंड पर केंद्रित हिमालय क्षेत्र में लगभग 80 भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए हैं। हम इसकी रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। हमारा डेटा दिखाता है कि तनाव काफी समय से जमा हो रहा है। हमारे पास क्षेत्र में GPS नेटवर्क है। GPS पॉइंट हिल रहे हैं जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। राव ने यह भी कहा कि पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है ये निर्धारित करने के लिए वैरियोमेट्रिक GPS डेटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। राव ने जोर देकर कहा कि हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में भी भारी भूकंप आ सकता है। वैरियोमीटर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्नता को मापता है कि कहां धरती के नीचे किस तरह की कंपन हो रही है और भूकंप कितनी तीव्रता से आ सकती है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों की एंट्री गेट माने जाने वाले जोशीमठ में जमीन धंसने के बारे में भी वैज्ञानिक अपनी टिप्पणी दी है। 4 धाम यात्रा अगले 2 महीने से शुरू हो जाएगी। इस दौरान लाखों तीर्थयात्री उत्तराखंड के पहाड़ों पर आते हैं। आपको बता दें कि 8 और उससे अधिक तीव्रता के भूकंप विनाशकारी होते हैं। तुर्की में 7.8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। यहां पर हजारों इमारतें जमींदोज हो गई। अब 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साइंटिस्ट ने कहा है कि तकनीकी रूप से इसे एक बड़ा भूकंप कहा जा सकता है, लेकिन खराब गुणवत्ता वाले निर्माण सहित कई कारकों के कारण तुर्की में तबाही अधिक थी। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आने की संभावना है। अब ये कितना खतरनाक होगा इससे इसी बात का अंदाजा लगा लीजिए कि 8 से कम का अगर भूकंप आया तो तुर्की का ये हाल हो गया, तो अगर 8 तीव्रता के भूकंप उत्तराखंड में आता है तो फिर क्या ही होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार नुकसान कई मायनों पर निर्भर करता है, जैसे जनसंख्या का घनत्व, इमारतों की बनावट, पहाड़ों या मैदानों में निर्माण की गुणवत्ता की किस तरह से आपने उस पर घर बनाया है, निर्माण किया गया है। पूरे हिमालय क्षेत्र में भूकंप की संभावना अधिक है। इससे पहले 1720 के कुमाऊं भूकंप और 803 के गढ़वाल भूकंप सहित 4 बड़े भूकंप भी देखे गए हैं। हिमालय की सीमा भारत के भूकंप जोनिंग मानचित्र के जोन 5 और जोन 4 में आती है, क्योंकि राज्य बीते 100 से अधिक वर्षों के लिए 8 और उससे अधिक तीव्रता के बड़े भूकंप का अनुभव नहीं किया है। हालांकि 1991 और 1999 में उत्तरकाशी और चमोली में हाल ही में कम तीव्रता के 2 भूकंप आए हैं, लेकिन जितनी की अभी भविष्यवाणी की जा रही है, वैज्ञानिक 8 रिक्टर की जो बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा भूकंप नहीं आया। लेकिन अगर वैज्ञानिक ने जो वार्निंग दी है, जो चेतावनी जारी किया है, उस हिसाब से अगर खतरा का अंदाजा लगाएं तो आप तुर्की के विनाशकारी भूकंप के बारे में जरा जान लीजिए कि कैसा भूकंप आ सकता है। ये तुर्की में जो हुआ वो एक उदाहरण मात्र होगा।
आपको बता दें कि तुर्की में 6 फरवरी की सुबह को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का पहला झटका सुबह 4:17 पर आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की का गाजियान्टेप था। इससे पहले कि लोग इसे संभल पाते, कुछ ही देर बाद भूकंप का एक और झटका आया। रिक्टर स्केल इसकी तीव्रता 6.4 मैग्नीट्यूड थी। भूकंप के झटकों का यह दौर अभी यही नहीं रुका। इसके बाद 6.5 तीव्रता का एक और झटका लगा। भूकंप के इन झटकों ने माल्टा, सन लिफार्वो, ओसिमिया और दियार बिकिर सहित 11 प्रांतों में तबाही मचा दी। शाम 4 बजे भूकंप का एक और झटका यानी चौथा झटका आया। बताया जा रहा है कि इस झटके ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद शाम 5:30 बजे भूकंप का 5वां झटका लगा, जिसमें अब तक 45,000 लोगों की जान जा चुकी है। और उत्तराखंड को लेकर वैज्ञानिक चेतावनी जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 8 रिक्टर के भूकंप आने की संभावना है, इसलिए आप भी इससे सतर्क रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।